So hey everyone, welcome to my channel. So this is lecture number 2 of heat class 7th. हमने कल वाले लेक्चर में अपने उसमें पढ़ लिया था कि आखिर हम हॉट ऑब्जेक्ट को और कोल्ड ऑब्जेक्ट को केवल सेंस ऑफ टचिंग से पता नहीं कर सकते। हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको थर्मामीटर या फिर उसका टेम्परेचर मेज़र करने के लिए कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लाना पड़ेगा जिससे हम कंफर्मली बता सकें कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है और कोई ऑब्जेक्ट कितनी कोल्ड है। चलिए मेजरिंग टेम्परेचर को अब हम देखते हैं। हैव यू सीन अ थर्मामीटर? रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर द टेम्परेचर वॉज मेजर्ड बाय अ थर्मामीटर। जब आप में से कोई की फैमिली में से कोई भी बीमार होता है तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो हम किससे नापते हैं? ऑब्वियसली यस, थर्मामीटर से। द थर्मामीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मामीटर। वो थर्मामीटर जो हमारा बॉडी टेम्परेचर नापने के काम में आता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। अब वो जो आपका थर्मामीटर है उसको अच्छे तरीके से देखिए, एग्जामिन कीजिए, उसके बाद उसको केयरफुली देखने की कोशिश कीजिए। इफ़ यू डोंट हैव अ थर्मामीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू। अ क्लिनिकल थर्मामीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर 4.2। क्लिनिकल थर्मामीटर हमारा कुछ इस तरीके का होता है जो आपको इस डायग्राम में दिखा रखा है। तो जैसे जैसे हमने मान लीजिए किसी हॉट ऑब्जेक्ट को उसे टच कराया तो जो हमारा मरकरी होता है इसके अंदर भरा हुआ या फिर जो भी चीज़ होती है वो किस पर रुक जाएगी? उस टेम्परेचर पर रुक जाएगी जो टेम्परेचर हमने उस बॉडी का निकाला है। जैसे इसमें किस पर रुकी हुई है? 37 पर रुकी हुई है, आप देख सकते हैं 37 पर रुकी हुई है। फाइन, अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। अ क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसके पास क्या होते हैं? एक बहुत लंबी नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड। इसके पास एक बल्ब भी होता है एक तरफ। बल्ब का मतलब ये नहीं जो जलेगा, बल्ब का मतलब हम एक तरीके से ये कह सकते हैं जिसको कि हम टच करके पता कर सकते हैं टेम्परेचर को। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी। इस बल्ब में क्या चीज़ होती है? मरकरी होती है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। और जो बल्ब होता है उसके जस्ट अगर हम बाहर से देखा जाए अगर हम उसको, तो उसके अंदर एक शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी, मरकरी की एक बहुत ही शाइनिंग थ्रेड, जिससे बल्ब उसका नाम इसलिए रखा गया, उसके अंदर शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी है तो ऐसा लगता है जैसे बल्ब इज ग्लोइंग। ओके, if you don't see the mercury thread, rotate the thermometer a bit till you see it. You will also find a scale on the thermometer. The scale we use is in Celsius. Scale is indicated by डिग्री सेल्सियस। अब मान लीजिए थर्मामीटर से हमने कोई टेम्परेचर नापा, कितना आ गया हमारा? 25 आ गया। तो 25, अब हम ये सोचेंगे इसकी आखिर यूनिट क्या होनी चाहिए, तो 25 डिग्री सेल्सियस होती है। थर्मामीटर में हम जो भी चीज़ नापते हैं, थर्मामीटर में हमने जो नापा है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? हमारी डिग्री सेल्सियस होती है। Next, Bujo wondered which of the two scales shown in figure 4.2 he should read. Pahili told him that India has adopted the Celsius scale and we should read that scale. The other scale with the range 94 to 108 degrees is the Fahrenheit scale. It was in use earlier. तो मतलब पहले क्या चीज़ यूज़ की जाती थी? डिग्री फ़ारेनहाइट यूज़ की जाती थी। अब के उनके थर्मामीटर्स में डिग्री सेल्सियस यूज़ की जाती है। और मेनली अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, अगर हम थर्मामीटर को हम एसआई में किस में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो डिग्री केल्विन होता है। तो आखिर बूझ थोड़ा कंफ्यूज है कि अगर कुछ भी चीज़ को नापें, जैसे ऊपर हमारा थर्मामीटर दे रखा था उसमें जो रीडिंग थी अगर हम उसको नापें तो हम उसको किस यूनिट के साथ नापेंगे? अ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। एक जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो कितनी रेंज कितनी होती है उसकी टेम्परेचर की? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस उसकी रेंज होती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें अपनी एक्टिविटी 4.2 की, तो वो हमें क्या बोल रहा है? रीडिंग अ थर्मामीटर। अगर हम एक थर्मामीटर को अच्छे तरीके से स्टडी करना चाहें या पढ़ना चाहें, या कि एक थर्मामीटर कुछ कहना चाह रहा है तो वो क्या कहना चाह रहा है, हम उसको कैसे पढ़ेंगे? लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मामीटर। चलिए जानते हैं कि हम एक थर्मामीटर को कैसे जान सकते हैं। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस। सबसे पहले क्या करें, जो हमको टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा है उसमें उस चीज़ को लिखें। मीन्स हमको कितने से कितने रेंज तक दे रखा है हम वो लिखेंगे पहले। इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। जो हमको किस में दे रखा है? बड़े मार्क्स में, बड़े बड़े मार्क्स में दे रखा होगा हमारा कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक ख़त्म हो रहा है। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स शुड बाय स्मॉलर मार्क्स बिटवीन दीज मार्क्स। अब कितने डिविजन्स दे रखे हैं, जैसे मैं अगर आपको इस वाले थर्मामीटर में बताने की कोशिश करूँ तो इस वाले थर्मामीटर में आप देख सकते हैं, वेट अ मिनट, देखिए इस वाले इसमें अगर आप देखें तो 35 से लास्ट कितना है? 42 तक है। ओके,
और इसके डिविजन्स का मतलब क्या हो गया? डिविजन्स का मतलब अगर मैं आपको समझाऊँ तो जैसे ये है, ओके। तो इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने डिवीज़न दे रखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 10 हो गए ना, 10 हो गए ना हमारे। तो अब ये जो 10 हैं हमारे, ये क्या है? हमारे डिविजन्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें, सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन देम, देन 1 स्मॉल डिवीज़न कैन रीड। अगर हमारे एक बड़ा जो मार्क है, एक बड़ा मार्क को 5 डिवीज़न शो कर रहा है, डिवीज़न, तो एक डिवीज़न कितने मार्क शो करेगा? 1/5 डिवीज़न शो करेगा। अब जैसे हम मान लेते हैं 6 डिवीज़न है हमारे, 6 डिवीज़न है हमारे जो क्या कर रहे हैं? हमारे 10 डिवीज़न शो कर रहे हैं। तो हमारा एक डिवीज़न कितने शो करेगा? 6/10 ऑब्वियसली यस। ओके, 6/10 शो करेगा। 6/10 हो गया फिर हमारा। यही हमारा डिग्री सेल्सियस आ गया। हमको यूनिट और लगा देंगे डिग्री सेल्सियस की, तो वो हमारा टेम्परेचर निकल के आ जाएगा। वॉश द थर्मामीटर प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। अब हमने क्या किया? थर्मामीटर को अच्छी तरीके से धो लिया। किससे? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, मतलब उसमें हमको कोई भी जर्म्स वगैरह कुछ भी चीज़ नहीं चाहिए। होल्ड इट फॉर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जग्स। अब उसको अब आपने डॉक्टर को भी देखा होगा, वो थर्मामीटर को क्या करता है? सबसे पहले लिक्विड में डुबो के रखता है। वो लिक्विड से उसने बाहर निकाला, उसको हल्का सा इस तरीके से झटकारा, उसके बाद क्या किया? अपने फिर से काम करवाने में लग गया उसको। द जग्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मरकरी डाउन। जो जग्स होता है उससे क्या होता है? जो लेवल ऑफ मरकरी होता है वो नीचे गिर जाता है, मतलब कि जो मरकरी का लेवल होता है वो आसानी से नीचे गिर जाता है उसका लेवल। इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। इस चीज़ को इंश्योर कर लीजिए, यानी कि ये चीज़ पक्की होनी चाहिए कि जो आपका थर्मामीटर है उसका लेवल कितना गिर जाए? 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर योर टंग। अब जो थर्मामीटर है उसका जो बल्ब है उसको अपनी टंग के नीचे रखिए। टेम्परेचर नापना है आपको, तो आपको अपने बॉडी पार्ट से छुपाना पड़ेगा। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। ये अब आप बाहर निकालेंगे थर्मामीटर को, तो आप देखेंगे उसमें जो टेम्परेचर रीडिंग आ रही होगी वो टेम्परेचर रीडिंग आपकी बॉडी की रीडिंग होगी, जो हम किस में शो करेंगे? डिग्री सेल्सियस में शो करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर। आप अपने बॉडी टेम्परेचर को कितना देखेंगे? तो जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है एक ह्यूमन बॉडी का, वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट। ये हमेशा ध्यान रखिए कि टेम्परेचर को हमेशा उसकी यूनिट के साथ ही लिखना है। जब तक आपको कोई और यूनिट नहीं कही जाए तब तक आप कौन सी यूनिट को यूज़ करेंगे? डिग्री सेल्सियस को ही यूज़ करेंगे। ओके। पहली measured her body temperature. She got worried as it was not exactly 37 डिग्री सेल्सियस। पहली ने अपना बॉडी टेम्परेचर नापा और उसका टेम्परेचर फिक्स 37 डिग्री सेल्सियस नहीं आ रहा था, उसका आगे पीछे आ रहा था, तो वो थोड़ी सी परेशान होगी। बट दिस इज़ नॉट अ थिंक ऑफ वरी, क्योंकि अगर आगे पीछे उसने बोला एक नॉर्मल टेम्परेचर दिया उसने, इसके आगे पीछे हल्का बहुत हो सकता है, लेकिन अगर आपका बहुत ही ज़्यादा आगे है, बहुत ही ज़्यादा पीछे है, देन इट इज़ अ थिंग टू वरी। ओके, लेट अस ट्राई टू एश्योर पहली दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ हर। चलिए अब पहली को बताते हैं कि ऐसा कुछ भी गलत नहीं है उसके टेम्परेचर के साथ या फिर उसके साथ। एक्टिविटी 4.3, मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स एटलीस्ट 10 विद अ क्लिनिकल थर्मामीटर। एक क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करते हुए कम से कम अपने 10 दोस्तों के बॉडी टेम्परेचर्स को टेबल में लिखिए। इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस। क्या हर एक बच्चे का बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही होगा? द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर, या तो ये थोड़ा उससे ज़्यादा होगा या फिर थोड़ा उससे कम होगा। एक्चुअली वॉट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्जर नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। ज़्यादातर मतलब जो हम नॉर्मली देते हैं वो क्या देते हैं? जो नॉर्मल जो हमारा उसका एवरेज होता है वो देते हैं हमने, तो एवरेज हमने दे दिया कि 37 होना चाहिए, 37 के आसपास होना चाहिए, या फिर 37 के आसपास होगा अगर, तो वो हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल माना जाएगा। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। द क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो मेनली केवल और केवल ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को ही मेज़र करने के लिए बने होते हैं। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो
35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर है वो अब 37 डिग्री नॉर्मल का होता है, तो 35 से कम नहीं जाना चाहिए और 42 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। दैट इज़ द रीज़न दैट दिस थर्मामीटर हैज़ द रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए इस जो थर्मामीटर है उसका रेंज हमारा कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आखिर क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज 35 से 42 ही क्यों होता है। क्योंकि मान लीजिए अगर हमने एवरेज भी निकाला है तो एवरेज हमारा 37 निकल के आया, तो चलो मान लिया उससे 2 टेम्परेचर कम हुआ, 2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ या 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए ना। 37 है तो मिनिमम कितना हो सकता है 35, मैक्सिमम कितना हो सकता है 42 हो सकता है। क्लियर? Bujo got a naughty idea. He wanted to measure the temperature of hot milk using a clinical thermometer. Paheli stopped him from doing this. अब बूजो को एक नॉटी आइडिया आया, मतलब बूजो थोड़ा शैतान टाइप का था, उसको एक आइडिया आया। उसने क्या सोचा कि क्यों ना मैं जो मिल्क है, हॉट मिल्क, बहुत गर्म मिल्क जो होता है, उसका टेम्परेचर नापने की कोशिश करूँ। किससे? थर्मामीटर से, क्लिनिकल थर्मामीटर से। अब उसका टेम्परेचर तो बॉडी टेम्परेचर नहीं आएगा ना, इतने तो गर्म नहीं होते हम लोग, बॉडी टेम्परेचर हमारा इतना गर्म तो नहीं होता कि बिल्कुल मिल्क के बराबर पहुंच जाए। पहली ने उसको रोक दिया इस चीज़ को करने से। आखिर पहली ने क्यों रोका? डू नॉट यूज़ अ क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम, इट मे ब्रेक। अगर बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ या थोड़ा सा भी कम हुआ हमारा बॉडी का टेम्परेचर, या फिर हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ या कम हुआ किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो जो हमारा थर्मामीटर होता है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसलिए पहली ने रोका भूजो को इस काम को करने से। आई थिंक आपको ये क्लिनिकल थर्मामीटर क्लियर होना चाहिए। ये क्लिनिकल थर्मामीटर हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये रह गए हमारे। चलिए इसको पढ़ लेते हैं एक बार और। थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज, प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। अभी पढ़ा है ये चीज़ तो हमने। इंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। हम जर्क देते हैं वो किसके लिए देते हैं, इसी के लिए देते हैं। रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर, इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय बल्ब व्हिले रीड इट। जब बल्ब को ही छू के अगर हम रीड करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर आगे पीछे होता रहेगा, इसलिए कभी भी उसके बल्ब को पकड़ के टेम्परेचर को चेक मत कीजिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में अपना लेबोरेटरी थर्मामीटर से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड टिल देन स्टे ट्यून। एंड बहुत ही जल्द आपके न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का टेस्ट नंबर 1 आने वाला है। मैं आपको समय बता रही हूँ, समय 5 बजे ही रहेगा, लेकिन अपडेट जो है वो कंफर्म होनी अभी बाकी है, टेस्ट बन रहा है अभी। तो आप जब तक अपनी तैयारी करते रहिए, बहुत जल्दी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का टेस्ट आने वाला है। थैंक यू एंड स्टे ट्यून।